आईटीआर की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। कल शाम से 30 जुलाई की शाम से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पास क्लाइंट का कॉल आ रहा है, कई बार जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं नोटिफिकेशन का। कुछ भी डिस्कस करने से पहले नोटिफिकेशन देखिए। अब मेरे पास जब नोटिफिकेशन आया, मेरे एक क्लाइंट ने भेजा, तो एक बार तो मुझे भी लगा कि हाँ ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है, लेकिन जब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा तो पता चला ये आईटीआर की एक्सटेंशन नहीं है 31 अगस्त तक। इसको जब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया। ये जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं ना, इनको भी साल में एक एनुअल स्टेटमेंट जो है वो सबमिट करना होता है कि साल भर में कितनी नंबर ऑफ कॉपीज आपने सेल करी है, डिस्ट्रीब्यूट करी है। उसकी जो ड्यू डेट होती है उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया है। अब ये नोटिफिकेशन लोग व्हाट्सएप पे भी शेयर कर रहे हैं, लोग जो है स्टेटस लगा रहे हैं, फेसबुक पे शेयर कर रहे हैं, और जिन क्लाइंट से मैं डेटा मांग रहा हूँ वो क्लाइंट्स क्या कहते हैं, अरे सर ड्यू डेट तो एक्सटेंड हो गई है, आप चेक करिए तो आराम से फाइल करेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, ड्यू डेट 31 जुलाई ही है। अगर आपने आईटीआर नहीं फाइल किया है तो भाई आप उसको फाइल कर लीजिए। एंड हाँ, एक चीज मैं आपसे कहूंगा, आईटीआर की ड्यू डेट अभी भी ओवर नहीं हुई है। सपोज आप 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं फिल कर पाते हैं, स्टिल आईटीआर की ड्यू डेट चल रही है। कैसे? देखिए, आईटीआर जो फाइलिंग है ना वो 31 जुलाई के बाद भी आप कर सकते हो, बट डिफरेंस क्या है, अब आपके ऊपर लेट फीस लग जाएगी। वो लेट फीस भी कैसे कैसे काम करेगी, अगर आप अपनी टोटल इनकम, अगर जो आप डिक्लेयर कर रहे हो विदाउट डिडक्शन, ठीक है ना, अगर वो आप डिक्लेयर कर रहे हो कैसे, अप टू 2.5 लाख, ठीक हो गया, और अगर आप न्यू रिजीम में कर रहे हो तो अप टू 3 लाख। अगर आप इतना आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आपको कोई लेट फीस नहीं देनी है, आप आराम से आईटीआर फाइल कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आप अपनी टोटल इनकम डिक्लेयर कर रहे हो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में तो 1,000 रुपए लेट फीस आएगी, और अगर आपकी इनकम है 5 लाख से ऊपर तो लेट फीस आएगी 5,000। ठीक हो गया जी। तो जो लेट, अब मतलब आईटीआर फाइलिंग अभी भी चल रही है, आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आईटीआर आप फाइल नहीं कर सकते हो, आईटीआर फाइलिंग चल रही है, इसको आप फाइल कर सकते हो, बट अब डिफरेंस इतना है कि अब आपको लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी। अब कुछ लोग ये भी एक क्वेश्चन उठाते हैं कि सर साइट तो नहीं चल रही है, साइट बहुत खराब चल रही है, ड्यू डेट एक्सटेंड क्यों नहीं हो रही है? इसीलिए ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हो रही है कि भाई अब तो लेट, ठीक है, फाइलिंग अगर आपको करना है तो आप लेट फीस के साथ कर सकते हो। हाँ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कहीं ना कहीं इससे बढ़ जाएगा भाई, उनको लेट फीस भी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उनका फायदा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आईटीआर की ड्यू डेट बढ़ेगी, बिकॉज आईटीआर आप अभी भी फाइल कर सकते हो विद लेट फीस। तो यहाँ पर क्या है, जो लोग नहीं फाइल कर पाए हैं उनके पास फैसिलिटी है, वो अभी भी फाइल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट का फायदा ये है कि उनको कहीं ना कहीं रेवेन्यू मिलेगा। अच्छा, बिलेटेड आईटीआर कब तक फाइल कर सकते हैं सर? तो ओरिजिनल की डेट थी 31 जुलाई, और बिलेटेड आईटीआर हम फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। यहां भी कंफ्यूजन है, पहले ये डेट थी 31 मार्च तक, उसको अब कम करके 31 दिसंबर कर दिया है। तो अगर आप ओरिजिनल आईटीआर नहीं फाइल कर पाए हैं तो बिलेटेड आईटीआर अब आप फाइल कर सकते हो, कब तक? 31 दिसंबर तक विद लेट फीस। ठीक है। अच्छा, इसके बाद भी क्या आईटीआर फाइल हो सकता है? तो यस, अभी हमारे पास एक और फैसिलिटी है। अगर आप 31 दिसंबर के बाद भी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, या किसी भी रीजन की वजह से आप फाइल नहीं कर पाए हैं, तो आप आईटीआर यू फाइल कर सकते हैं, दैट इज अपडेटेड रिटर्न। ये हमें पता है, अभी रिसेंट में ही ये फैसिलिटी टैक्स पेयर के लिए को दी गई है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हाँ, इसमें कुछ लिमिटेशन होती हैं, हम रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे, अपनी इनकम को कम करके शो नहीं कर सकते हैं, और जो भी आपका टैक्स आ रहा है उसके ऊपर 25% या फिर 50% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ता है। तो आईटीआर यू के थ्रू आप आईटीआर तो फाइल कर सकते हो, बट इसमें आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल करते हैं तो आप रिफंड भी क्लेम कर पाएंगे। इससे एडिशन में अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करेंगे तो आपको अंडर सेक्शन 234A में 1% पर मंथ का इंटरेस्ट भी लगेगा। अगर आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी है तो उसके ऊपर आपको 1% पर मंथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। वो कहां से एप्लीकेबल होगा? जिस दिन ड्यू डेट एंड होती है, दैट इज 1 अगस्त से ये लगना स्टार्ट हो जाएगा, और जब आप एक्चुअल में फाइल कर रहे हैं आईटीआर
उतने दिन का आपको 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। जैसे अगर मान लीजिए 1.5 मंथ है तो आपको 2% लगेगा इंटरेस्ट, और अगर आपका 2.5 मंथ है तो एक महीने का 1%, दूसरे महीने का 2%, और तीसरा महीना जो है वो भले ही आधा हुआ है बट वो पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, मीन्स 1% और। तो अगर 2.5 मंथ का डिले होता है तो आपको पूरा 3% का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये था आईटीआर से रिलेटेड। अगर आप किसी भी रीजन की वजह से 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं फाइल कर पाए हैं तो आपके पास टाइम है, आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो जो लेट फीस है ना वो आपके रिफंड से एडजस्ट हो जाएगी। जैसे अगर आपका रिफंड आ रहा था 10,000 तो अब आपका रिफंड आएगा 9,000, या अगर 5,000 रुपए लेट फीस कट जाएगी तो अब रिफंड आएगा 5,000। तो अगर आपका रिफंड बन रहा है तो लेट फीस उसी से एडजस्ट हो जाएगी। नहीं रिफंड है तो फिर आपको 1,000 या 5,000 लेट फीस एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बट 31 दिसंबर तक आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो।